नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, 1 से लेकर के 28 फरवरी के मध्य में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव है कि मैं यही बोलूंगा कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सफलता का संग्राम होगा, या जो लोग नए काम करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता मिलने का चांस 100% बन रहा है इस महीने में। ये जो पूरी राशिफल रहेगी चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए धनु राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि आखिर फरवरी के महीने में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल आपका क्या कहता है। प्रिय धनु राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध है जो 11 फरवरी तक मकर राशि में है, और ये जो है चले जाएंगे 11 फरवरी को कुंभ राशि में, यानी आपके कर्म क्षेत्र का मालिक अपने कारक तत्व स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इससे क्या होगा कि 11 फरवरी से आपको नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिल जाएगा। सप्तमेश होने के कारण आपके व्यापार नौकरी में कोई हैवी इन्वेस्टर मिलने का चांस बनेंगे। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, आपके लिए भी कुछ न कुछ सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे दूसरी बात, बुध और सूर्य के युति के कारण सरकारी कामकाज में भी आपका बहुत बढ़िया स्थितियां बनेंगी। कुछ लोग आपके काम को रोक रहे थे या किसी थर्ड पर्सन के चलते आपके काम को बैलेंस नहीं मिल पा रहा था, तो वह मिलता हुआ दिखेगा। साथ में कर्म क्षेत्र का मालिक का तीसरे भाव में जाने से आपके अंदर का आलस्यपन खत्म होगा, आप एक्टिव होगे, पिता का साथ आपको व्यापार में मिलेगा। और जिन लोगों को भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है उनके लिए भी जो है 11 फरवरी से बहुत बेहतर अत्यधिक इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव होता हुआ दिखेगा। बस मैं एक बात यही बोलना चाहूँगा कि कर्म क्षेत्र में राहु की नीच की दृष्टि है, तो आप थोड़ा लालच ज़्यादा ना करें और गुप्त शत्रुओं की पहचान करके रखिएगा, ये ध्यान देना जरूरी है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। धनु राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं स्वयं शुक्र है जो उच्च अवस्था में है, और 4 फरवरी से शुक्र मीन राशि में जिसके स्वामी बृहस्पति हैं वो मार्गी हो रहे हैं। तो 4 फरवरी से आपके जीवन में जो है नए 4 फरवरी से विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनेंगी। द्वादश भाव पर बृहस्पति का दृष्टि पड़ने के कारण किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट इशू, पारिवारिक कलेश, या फिर मेंटली आप स्टेबल नहीं थे, क्या करना नहीं चाहिए नहीं करना चाहिए, वह ठीक होगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी 4 फरवरी से जबरदस्त बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि द्वादश का अधिपति मंगल जो है वो 24 फरवरी से उदय हो जाएगा, और ये सप्तम भाव में है। तो अगर आपको कोई व्यापार विदेश में प्रारंभ करना है, या फिर कह सकता हूँ कि विदेशों से फंड वगैरह आपको चाहिए, या फॉरेन में कुछ पैसे वगैरह फंसे हुए हैं, वह सभी चीज़ें निकलते हुए 100% नजर आएगा आपके जीवन में धनु राशि वाले। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल। आपके विवाह के कारक और कोई नहीं स्वयं जो है बुध है, और 11 फरवरी से कारक तत्व स्थान तीसरे भाव में आ रहा है। तो 11 फरवरी से आपके जीवन में सबसे पहला विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। वैवाहिक जीवन में जो क्लेश था, मतभेदता था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष को लेकर के बदनामी या डिस्टर्बेंस थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनको द्वितीय विवाह के चांसेस थे लेकिन परिवार के लोग या पिता नहीं मानते थे, तो वह मानते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी और आपके मध्य में किसी प्रकार का खटपट था, मतभेदता था, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। 24 फरवरी से मंगल जो है ये उदय हो जाएंगे। तो जिनको डाइवोर्स लेना है या चाहते थे कि अलग जीवन वैवाहिक जीवन को लेकर के व्यतीत करें, वह भी होगा। और इस समय जिनको लव लाइफ को लेकर के बहुत समस्या या लव लाइफ को लेकर बहुत परेशानियां या डिस्टर्बेंस की स्थितियां बन रही थी, इसमें भी जबरदस्त सुधार होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार में कुछ चलना है ही नहीं। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में धन का मालिक और कोई नहीं शनि है, और आय का मालिक शुक्र है। 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, और ये षष्ठम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि आपके जीवन में 4 फरवरी से चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे।
संपत्ति अगर कोई सेल करना चाहते हैं तो उससे धन की प्राप्ति होगी। कोई नए काम के लिए आपको फंड मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत लोन और कर्ज को लेकर परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके खुद के इनकम का बेनिफिट अगर थर्ड पर्सन उठा रहा था या सेकंड पर्सन उठा रहा था तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, इनके द्वितीय भाव पे नीच की दृष्टि भी है। हालांकि केतु की भी दृष्टि है जो अचानक अचानक धन तो देगा, लेकिन वास्तविक तौर पे मैं यही बोलूंगा कि आपको 4 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक पैसे का इन्वेस्टमेंट को बहुत ध्यान देना है। गलत इन्वेस्टमेंट या मित्र के रूप में कोई शत्रु बन करके या परिवार के लोग भोले भाले बातों में आपको बहला करके पैसे का खर्च करवा सकते हैं। तो फिर 24 फरवरी के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, मंगल जो है पूर्ण रूपेण उदय हो जाएगा तो अचानक अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो ना, आपके लिए 24 फरवरी को मतलब महीने के अंतिम पड़ाव में गजब का तरक्की का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? मैं सीधी बात करता हूँ, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक बृहस्पति जो है वह मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी से। तो जिनको संपत्ति सेल करना है उनके लिए 4 फरवरी का योग बहुत अच्छा है। जिसको कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। घर की शिफ्टिंग या घर पे रेंटेड वगैरह को लेकर परेशानियां चल रही हैं वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? शिक्षा और संतान कारक शनि का तीसरे दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे पड़ रहा है, जिसके चलते कंटिन्यू क्या समस्या आ रहा है कि आपके पढ़ाई में किसी न किसी कारण से बाधा उत्पन्न हो रहा है। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के कारण, कुछ आलस्यपन के कारण, कुछ नेगेटिविटी के कारण। तो आपके जीवन में 12 फरवरी से ये समस्या सॉल्व हो जाएंगे धनु राशि वाले, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव में आएंगे और तृतीय दृष्टि शनि का कमजोर पड़ेगा क्योंकि सूर्य शनि को अस्त कर देंगे। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि आपके जीवन में 12 फरवरी से शिक्षा में बढ़ोतरी होगा, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन के चांस बनेंगे। इसके अलावा जो है फॉरेन में भी एडमिशन के चांस बनेंगे। मन आपका एक जगह पे स्थिर होता हुआ नजर आएगा। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके और आपके संतान के मध्य का विवाद भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में यह होगी कि संतान से धन की प्राप्ति या संतान को लेकर सेपरेशन या मतभेदता था वह भी ठीक होगा। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? निश्चित तौर पे 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। तो जो लोग को सिर दर्द, हृदय से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, चेस्ट में पेन चल रहा था, पैरों में चोट चपाट या घुटने से रिलेटेड समस्याएं थी, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और जो लोग भी केस मुकदमा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है या डिस्टर्ब हैं, 4 फरवरी से वह समस्या भी दूर होगा। और 24 फरवरी के बाद बड़े से बड़े केस में बेल भी मिलता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। केसर का तिलक प्रत्येक दिन पूरे फरवरी के महीने में अगर आप लगाते हो या हाथ में पीला धागा बांध करके रखते हो तो आपके जीवन में बड़े से बड़े मुसीबत भी टलते हुए नजर आएंगे। तो प्रिय धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा फरवरी महीने का हाल? क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।